अब घर जाना है इस बुक का चौथा पार्ट इस वीडियो में आप सुनेंगे। जो महावाक्य हम सुन रहे थे वह 16/11/2006 की मुरली से लिए हैं। क्योंकि बाप दादा समझते हैं कि जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चले। बाबा की शुभ भावना क्या है वह यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि क्योंकि बाप दादा समझते हैं कि जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चले, बाराती होके नहीं चले। बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आवे। मजा तो पहले नए घर में होता है ना। 1 मास के बाद भी कहते हैं कि 1 मास पुराना है। नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नया रस्म रिवाज और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आए। सभी कहते हैं ना, ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है। हर एक को पूछेंगे तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। तो बाबा क्या कहते हैं? तो प्यार की निशानी क्या होती है? साथ रहें, साथ चलें, साथ आएं। यह है प्यार का सबूत। पसंद है साथ रहना, साथ चलना, साथ आना पसंद है पसंद? तो जो चीज पसंद होती है उसको छोड़ा थोड़े ही जाता है। तो बाप की हर बच्चे के साथ प्रीत की रीत यही है कि साथ चलें, पीछे पीछे नहीं चलें। अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा। हाथ में हाथ नहीं होगा, पीछे पीछे आएंगे। मजा किस में है? साथ में है ना। तो पक्का वायदा है ना। पक्का वायदा है साथ चलना है या पीछे पीछे आना है। बाप दादा यही चाहते हैं, एक भी बच्चा पीछे नहीं रहे, सब साथ साथ चले। एवर रेडी रहना पड़ेगा। अभी सभी दृढ़ संकल्प करेंगे। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो। करना ही है, चलना ही है, साथ चलना है। क्योंकि अभी समय के अनुसार एक ही समय डबल सेवा चाहिए, विश्व की भी और स्वयं की भी। देखो यहाँ पर डबल सेवा की बाबा ने बात की है, उसमें स्व सेवा का भी बाबा ने उल्लेख किया है। अभी समय के अनुसार एक ही समय डबल सेवा चाहिए। मतलब विश्व की सेवा तो करनी ही है, मगर खुद की सेवा ना भूल जाएं। विश्व की भी और स्वयं की भी। सारे वर्ल्ड में सुख शांति की किरणें देना है। अभी थोड़ी गति फास्ट करो। फास्ट गति से आत्माएं निकले, कम से कम इतना तो कहे कि हमारा बाबा आ गया। दुनिया की सभी आत्मा अंत तक यह चीज तो कहने वाली ही है कि हमारा बाबा आ गया। बाबा शब्द तो बोले दिल से, मुख से नहीं, दिल से। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि इतनी करोड़ आत्माओं को कम से कम यह संदेश तो मिले। अभी काफी रहे हुए हैं। जैसे अफ्रीका ने किया, बाप दादा ने सुना कि यूरोप में भी कोई देश नहीं रहा है ना। यूरोप और अफ्रीका दोनों तरफ कोई विशेष देश नहीं रहे हैं। ऐसे सब तरफ होना चाहिए। संदेश तो पहुंचे ना, नहीं तो उल्हने बहुत मिलेंगे आपको। सब उल्हना देंगे, हमारा बाबा आया और आपने हमको सुनाया भी नहीं। उल्हना नहीं रह जाए। यह मुरली महावाक्य थे 16/11/2006 की अव्यक्त मुरली से। आगे के जो महावाक्य हैं, 2 महावाक्य हैं, वह 30 नवंबर 2006 की मुरली से है। अभी तो समय की पुकार, भक्तों की पुकार, अपने मन की आवाज क्या आ रही है? अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है। वह यह सोचते हैं कि बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। अब समय के अनुसार हर समय
एवर रेडी का पाठ पक्का रहना ही है। जैसे स्नेह की सब्जेक्ट में पास हैं, अब यह कमाल करो समान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विथ ऑनर बन के दिखाओ। पसंद है? समान बनना पसंद है? पसंद है, लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी। समान बनेंगे तब समाप्ति सामने आएगी। भी आगे के जो महावाक्य हैं वो 15 दिसंबर 2006 की अव्यक्त मुरली से है। संगम युग की समाप्ति क्यों? यह पूंछ दिखाया है मैंपन का। जब तक महावीर इस पूंछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी। तो अभी इस मैं की पूंछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या, साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है। इसीलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है, शक्तिशाली याद। तो सुना क्या करना है? अब यह मन में धुन लगी हुई हो, समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है ना, तो समाप्ति क्यों हो? लेकिन आप बाप समान दयालु, कृपालु, रहमदिल आत्माएं हो, तो आज की दुखी आत्माएं और भक्त आत्माओं के ऊपर हे रहमदिल आत्माएं रहम करो, मर्सीफुल बनो। दुख बढ़ता जा रहा है, दुखियों पर रहम कर उन्हों को मुक्ति धाम में तो भेजो। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो। सिर्फ चांस मिले सेवा का यह नहीं सोचो। चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। आपका चेहरा बाप का परिचय दे, आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले। पक्के हैं, पक्के रहेंगे, पक्के होके साथ चलेंगे। अभी तो सारा भारत आपके हाथ में आना है, खुद ही ऑफर करेंगे, आओ। अभी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर्चे आदि छपाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। अभी आप ही सब ऑफर करेंगे। बस अभी यह सीन रही हुई है कि सबके मुख से एक ही आवाज निकले, हमारा बाबा आ गया। यह भी समीप आ रहा है, यह समय भी समीप आ रहा है। सिर्फ आप उड़ते रहो, फरिश्ते बन करके उड़ते रहो, तो उन्हों को फरिश्तों का साक्षात्कार होगा। यह महावाक्य थे 15 दिसंबर 2006 की अव्यक्त मुरली से। आगे के जो महावाक्य हैं वह 31 दिसंबर 2006 की अव्यक्त मुरली से हैं। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति और वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय लगाना नहीं चाहिए। सेकंड में परिवर्तन की शक्ति। अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ क्या है? अभी बाबा ने बोला तो सही कि सेकंड में परिवर्तन करना है, उसकी शक्ति चाहिए। अभी बाबा बता भी रहे हैं कि सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए, निर्विकल्प हो जाए, व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। क्यों? समय को समाप्ति की समीप लाने वाले निमित्त हो। जैसे साइंस वाले सब बातों में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले
अभी लक्ष्य रखो, अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से कर रहे हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं हो सकता है या मुश्किल है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है। बाबा लास्ट समय के पेपर के बारे में बहुत मुरलियों में बाबा ने कहा है कि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विथ ऑनर बनेंगे ना। सेकंड का पेपर कैसे होगा? बहुतों के लिए जो शरीर छोड़ने की जो स्थिति होगी या आसपास के सरकमस्टांस होंगे वह बहुत अलग ही होंगे बहुत आत्माओं के लिए। तो किसी का किस स्थिति में शरीर छूटे, मतलब परिस्थितियां आगे पीछे कुछ भी हो सकती हैं, आपके सामने विकराल रूप भी हो सकता है, प्राकृतिक प्रकोप हो सकते हैं, और भी कुछ भी रीति से शरीर छूट सकता है। इसलिए बाबा बार बार 1 सेकंड के अभ्यास का बताते हैं। अभी बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, नहीं तो पास विथ ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचा और किया, सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो। समर्थ स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से यह स्व के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। इसीलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन वाले बनो। मन में तो सभी जानते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाप दादा क्या चाहते हैं कि समझते तो सभी हैं, अभी सिर्फ करना है। नॉलेजफुल हो लेकिन अभी पावरफुल बनना, अभी जल्दी करना है बस। कभी कभी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, अभी ढीले पड़ने का समय नहीं है। बातें तो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन हमें बातों का राज समझ राजयुक्त, योगयुक्त, स्नेहयुक्त, सहयोग युक्त बन चलना है। जल्दी जल्दी करना है, कभी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, अभी ढीले पड़ने का समय नहीं है। बातें तो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन बातों का राज समझ राजयुक्त, योगयुक्त, स्नेहयुक्त, सहयोग युक्त बन चलना है। यह महावाक्य थे 31 दिसंबर 2006 की मुरली से, अव्यक्त मुरली से। अभी आगे के जो महावाक्य हैं वह हम अगले पार्ट में सुनेंगे। तो आपको यह बुक अगर अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो उसके आधार से हम नक्की कर पाएंगे कि इसको आगे ले जाएं और इसको आगे के पार्ट्स भी बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो आपकी जितनी भी कमेंट आती है, लाइक्स आती है, उससे हमें पता चलता है कि ज़्यादा लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम इसका डिसाइड करते हैं, नक्की करते हैं कि इसको आगे रिकॉर्ड करें या न करें। तो आपको अगर यह पार्ट्स अच्छे लग रहे हैं यह सीरीज़ के, अब घर जाना है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। ओम शांति।